सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो, चाहे आप अदर यूनिवर्सिटी के हो, चाहे आप बीए प्रोग्राम के हो, चाहे आप बीए ऑनर्स के हो या आप अदर कोर्स के हो, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपके लिए वीडियो होने वाली है। देखिए, अगर ये वीडियो की डिमांड ज़्यादा सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट की आ रही थी, क्योंकि वो लास्ट ईयर स्टूडेंट है, उनको कंफ्यूजन है कि मैं फोर्थ ईयर का क्या होगा आगे, क्या होगा नहीं होगा, करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो उनके डाउट क्लियर करने के लिए तो मैं ये बना रही हूँ। बट जो आने वाले स्टूडेंट है जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, या इस साल एडमिशन भी लेंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जब भी आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि आप वीडियो पूरा एंड तक नहीं देखोगे तो कुछ भी मिस कर दोगे, फिर आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपको पूरी तरह से वीडियो देखनी है, ध्यान से सुनना है जो मैं वीडियो में बता रही हूँ फोर्थ ईयर के बारे में। ठीक है। जो भी फोर्थ ईयर की जो गाइडलाइंस है और उसके क्या बेनिफिट्स है और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब मैं आपको बता दूंगी एकदम क्लियर, कट टू कट। ठीक है। जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे कोई फर्स्ट बार आप विजिट कर रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, या आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, या आप मेरे पुराने स्टूडेंट भी हो। ठीक है। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मैं आपको देती रहती हूँ। ठीक है। तो आपकी हेल्प होगी, इस चैनल पे आपको सब मिलेगा। तो साथ ही आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। ठीक है। और साथ में आपको हमारा इंस्टाग्राम का आईडी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और डिस्क्रिप्शन में भी है। इस पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड टेलीग्राम पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग नोट्स भी वगैरह, या कुछ पूछना हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं हम कि जो फोर्थ ईयर है वो क्या है, सबसे पहले। ठीक है। फोर्थ ईयर किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो फोर्थ ईयर जो है वो एक तरह की जो एनईपी के तहत जो निकाली गई एक डिग्री है। ठीक है। जो कोई कंपलसरी नहीं है करना कि सबको करना है। ऐसी अफवाह फैल गई है कि फोर्थ ईयर की ग्रेजुएशन हो गई है, फोर्थ ईयर की ग्रेजुएशन है, करना ही पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात कि कोई आपको फोर्स नहीं है, आपकी मर्जी है। आपको करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। नहीं करोगे तो आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा, और करोगे तब भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं अब मैं थर्ड ईयर पे छोड़ दूंगी, फोर्थ ईयर का हो गया है, तो ऐसा ना हो मुझे ये पेपर देने में ना बैठने दे, इसमें ना बैठने दे, यूपीएससी ना देने दे, एसएससी ना देने दे। ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी भी अगर थर्ड ईयर करके आप अगर छोड़ते हो तो भी आप वैसे ही रहोगे जैसे पुराने टाइम से स्टूडेंट देखते आ रहे हो, और आप थर्ड ईयर की होती थी, सेम ही आप वैसे रहोगे। फोर्थ ईयर एक एडिशनल कह सकते हो चीज़ है। ठीक है। फोर्थ ईयर में आपको क्या मिलेगा, अगर आप फोर्थ ईयर करते हो तो आपकी जो मास्टर है वो एक साल की हो जाती है। और क्या है, आप फोर्थ ईयर करने के बाद डायरेक्ट जो है ना, टीचिंग में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अब जो पीएचडी करने चाहते हैं ना, उनके लिए सबसे बेनिफिट है फोर्थ ईयर। ठीक है। उन्हीं स्टूडेंट के लिए फोर्थ ईयर अच्छा है। उन्हीं के लिए, अगर मैं पूरी तरह से साफ साफ भाषा में बताऊँ, जिसको टीचिंग लाइन में जाना है, जिसको या तो ऑनर्स की डिग्री चाहिए, या जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीएचडी करना है, उस बच्चे को ज़रूर करना चाहिए। उसी के लिए स्पेशल कह सकते हो ये डिज़ाइन किया गया है, उन्हीं के लिए ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर आप इन सब कोर्स नहीं करना चाहते हो, जैसे कि आप या तो यूपीएससी देना चाहते हो, या आप एसएससी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो, या आप कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनी में काम करना चाहते हो, तो आप मत करिए फोर्थ ईयर, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या ही फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है। तो जिस बच्चे को अगर फोर्थ ईयर करना है, जिसको टीचिंग लाइन में जाना है, जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या जिसको एमए करना है, या जिसको नेट देना है, जीआरएफ निकालना है, पीएचडी करनी है, उन स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। मैं कट टू कट कह रही हूँ। ठीक है। अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, और मैं देख के बच्चों की, और टीचरों जो हैं आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके अनुसार ही मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है। तो क्या है कि फोर्थ ईयर आप कह रहे हैं कि बच्चे कैसे करें, थर्ड ईयर ख़त्म हो गई, तो फोर्थ ईयर का जो कोर्स है उसका आपको, अगर आप एनसी वेब के स्टूडेंट होंगे या रेगुलर के होंगे, तो आपके पास क्या है,
एक सर्वे का ऑप्शन आया होगा कि करना है या नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे एन के स्टूडेंट के पास तो ये आया है। अब सॉल्व की बात करा जाए तो सॉल्व पे पता नहीं आया है कि नहीं आया है, बट क्या है, आपको कोई एडमिशन लेना नहीं पड़ेगा। अब बच्चे सोच रहे हैं कि हमें फोर्थ ईयर में एडमिशन कैसे ले। फोर्थ ईयर जो है ना वो एक प्रमोट है, जैसे प्रमोट होते हैं ना, आप फर्स्ट ईयर में थे तो आप सेकंड ईयर में अपने आप चले गए, फिर थर्ड ईयर में भी आप अपने चले गए, वैसे ही प्रमोट उसे ही कहते हैं। मतलब फोर्थ ईयर में भी आप डायरेक्ट ही चले जाओगे, आपको कोई मतलब अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, पर जिसको थर्ड ईयर तक ही करना है उसको छोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए खुद ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, कुछ आएगा जिससे आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ ये बात कि फोर्थ ईयर जो है वो करने पे आपकी क्या बेनिफिट है। ठीक है, और किसको बेनिफिट नहीं है। तो फोर्थ ईयर जो है वो अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप, फायदा ये है कि ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट देता है आपको। जो एनईपी का आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको सबसे बड़ा फायदा है, आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट मिल रहा है। मींस अगर आप एनईपी से पहले के स्टूडेंट है, 2022 से पहले के स्टूडेंट थे, तो आपको ये पता होगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर करते थे, सेकंड ईयर करते थे और थर्ड ईयर करते थे, अगर आपकी चाहे फर्स्ट ईयर में, चाहे सेकंड ईयर में, चाहे थर्ड ईयर में, मतलब कभी भी आपके बीच में अगर पढ़ाई छूट जाती थी ना, जैसे कि आप पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में ही आपने छोड़ दिया, कोई आपके इशू हो गए घर में, कुछ हो गया आपके, या आपके फीस देने के वैसे में तो बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं तो छोड़ देते हैं, तो आप अगर छोड़ दिया आपने, ठीक है, तो आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन करनी होती थी। मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट, मतलब आपने सेकंड ईयर भी अगर कर लिया होता और फर्स्ट ईयर भी कर लिया होता ना, अगर अगर फर्स्ट और सेकंड ईयर में करके छोड़ दिया होता, फिर भी आपको अगर छोड़ दिया है तो दोबारा करने के लिए आपको शुरू से ही पढ़ना होता था। ठीक है, तो इसका कोई मतलब एंट्री और एग्जिट नहीं था पहले। ठीक है, बस एंट्री थी कि आ जाओ, तो फिर अगर आपने नहीं करा तो वापस आप चले जाते हो शुरुआत में। ठीक है, कि आपको फर्स्ट ईयर से करना होता है। बट एनईपी का ये फायदा है, सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पास मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है। अगर आपके कोई इशू है घर में, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कुछ फीस नहीं दे पा रहे इस ईयर, या कुछ हो जाता है जिससे बच्चा नहीं दे पाता है पेपर, या नहीं अपना एडमिशन करा पाता है फर्स्ट सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो क्या कर सकता है वो बच्चा, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो आप एग्जिट ले सकते हो फर्स्ट ईयर से। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट ईयर कर दिया तो आफ्टर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, ये बेनिफिट्स है आपका। और आप दोबारा अगर कभी किसी भी साल पढ़ना चाहते हो तो आप दोबारा एंट्री ले सकते हो डायरेक्ट सेकंड ईयर में, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, आपके पास सर्टिफिकेट है। अब आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं से ले सकते हो। ये आपका फर्स्ट बेनिफिट है कि आप आफ्टर क्या होगा आपको, जो आफ्टर कंप्लीट फर्स्ट ईयर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। देन आफ्टर कंप्लीट सेकंड ईयर में आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप सेकंड ईयर पर ड्रॉप करते हो तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप दोबारा इसमें एंट्री लेना चाहते हो तो आप सेकंड ईयर के डिप्लोमा से आप थर्ड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन दोबारा ले सकते हो। ठीक है, फिर अगर आप आफ्टर थर्ड ईयर, आफ्टर कंप्लीट थर्ड ईयर के बाद आपको एक डिग्री मिलेगा, जो आपको हमेशा से पता है, जो आप कहते हो ग्रेजुएशन की डिग्री। ग्रेजुएशन की डिग्री अभी भी वही है, थर्ड ईयर पे ही आपको मिलेगा। आप लोग सोच रहे हो कि फोर्थ ईयर का हो गया है तो फोर्थ ईयर करना कंपलसरी है। जी नहीं, फोर्थ ईयर करना कंपलसरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। अभी भी आपको जो डिग्री मिलती है ना, जो आप जैसे कि बहुत बच्चे बीए कर रहे होंगे, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, तो जो भी कोर्स आप कर रहे हो ना, उसकी जो आपकी डिग्री है ना, जैसे हमेशा से मिलती थी ना थर्ड ईयर पे, अभी भी वैसे ही आपको थर्ड ईयर पे ही मिलेगी डिग्री। इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक चीज ऐड क्या हुई है कि आफ्टर कंप्लीटेड फोर्थ ईयर्स अगर आप करते हो, अगर आप फोर्थ ईयर का फॉर्म भरते हो, ऑप्शनल होता है, अगर भरोगे तो आपको एक ऑनर्स की डिग्री मिलेगी प्लस रिसर्च की डिग्री के साथ। जैसे कि बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चीज़, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है कि बीए प्रोग्राम जो स्टूडेंट है उनके लिए फोर्थ ईयर क्या फ़ायदा देगा। क्योंकि जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है ना, अगर आप फोर्थ ईयर कर भी लेते हो ना, तो आपको, जैसे कि जो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा, आप सबको पता है, आप सबके पास मेजर होगा, जैसे कि इकोनॉमिक के बच्चे होंगे तो उनके पास इकोनॉमिक मेजर होगा, किसी के पास हिस्ट्री मेजर है, किसी के पास पॉलिटिकल मेजर है। ठीक है, तो जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है ना, तो वो मेजर सब्जेक्ट का आपको, मतलब उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका ऑनर्स कोर्स हो जाएगा। मतलब जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो ना, अगर आप फोर्थ ईयर करते हो तो आप ऑनर्स के स्टूडेंट कहलाओगे। मान लो आप हिस्ट्री मेजर था आपका सब्जेक्ट और आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट थे, आप फोर्थ ईयर कर लेते हो ना, तो आप हो जाओगे बीए ऑनर्स हिस्ट्री के स्टूडेंट। ठीक है, बट आपको रिसर्च जो की डिग्री है वो नहीं मिलेगी, आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। और अगर आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी आपका कोर्स है, और आप फोर्थ ईयर की करते हो, तो आपको ऑनर्स की तो मिलेगी, आपके साथ ऑनर्स के आगे एक और चीज़ लिखा आएगा, रिसर्च। ठीक है, तो ये भी पता है, प्रोजेक्ट वगैरह कराए जाएंगे ऑनर्स के स्टूडेंट से, जब जाके आपको ये दिए जाएंगे। ठीक है, तो बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट कहेंगे हमें तो रिसर्च नहीं मिल रहा, हमें क्या फ़ायदा है। तो मैं बता दूं कि बीए प्रोग्राम की डिग्री भी जो है ना, वो जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हो तो फिर तो सही है,
अगर आपको किसी कंपनी में जाना है या आपका कोई और कोर्स है, जैसे कि प्रोग्राम में सिर्फ हिस्ट्री पॉलिट साइंस नहीं होते, अदर भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर के। तो अगर आप उसमें जैसे कि जाना चाहते हो ना, तो आपको ऑनर्स की डिग्री ज़्यादा वैल्यू मांगते हैं जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्योंकि ये प्रोग्राम की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, ऑनर्स की ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। तो ये प्रोग्राम वाले को फ़ायदा होगा कि आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। ऑनर्स की डिग्री सच बताऊं तो बीए प्रोग्राम से अच्छी कहलाती है, ठीक है। दूसरी फ़ायदा ये है कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया से बाहर पढ़ना चाहते हैं या इंडिया से बाहर नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको फोर्थ ईयर की डिग्री ही चाहिए होती है, क्योंकि आप इंडिया से कहीं भी बाहर में आप अगर नौकरी लेने जाओगे या कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, एमए करना चाहोगे या बाहर से पीएचडी करना चाहोगे, तो आपको फोर्थ ईयर ही मांगेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ फोर्थ ईयर ही मांगते हैं। इसलिए फोर्थ ईयर करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। अपने अपने हिसाब से जो मैं बता रही हूँ, जो आप करना चाहते हो उस हिसाब से कर लेना। तो ऑनर्स वालों के लिए तो अच्छा है, आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी, तो आप तो ज़रूर ही करिए, ठीक है। क्योंकि आपको ऑनर्स और रिसर्च की मिल जाएगी तो अच्छी बात है। अगर आप जैसे कि पीएचडी वगैरह करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, तो आपकी ज़्यादा मतलब वैल्यू रहेगी थर्ड ईयर वाले से ज़्यादा। और बीए प्रोग्राम वाले अगर करते हैं तो आपके पास ऑनर्स की डिग्री रहेगी। और साथ ही साथ दूसरा आपके फ़ायदा ये है कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको एमए में एडमिशन लेना है, बहुत को फोर्थ ईयर करने के बाद लेना है और बहुत को थर्ड ईयर करने के बाद ही लेना है, जिस मतलब 2 साल का एमए करना है, जिसको थर्ड ईयर अभी मतलब छोड़ के इसी साल। तो अगर आपको 3 साल का ही ग्रेजुएशन करना है और 2 साल का एमए भी करना है, जैसे कि अभी आपको छोड़ना है, पर अगर आपने सीयूटी नहीं दिया या सीयूटी में आपके मार्क्स इतने नहीं आए कि आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि आप सॉल में भी कराओ तब भी आपको सीयूटी देना पड़ेगा एमए के लिए, चाहे आप एनसी वेब में कराओ उसके लिए भी आपको सीयूटी देना पड़ेगा एमए के लिए, चाहे रेगुलर में कराओ तो आपको सीयूटी तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सीयूटी अगर में आपके नंबर अच्छे नहीं आए या आप देना भूल गए, तो क्या करिए, आप फोर्थ ईयर कर लीजिए। कम से कम आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ऊपर से आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। और दिसंबर में आते हैं सीयूटी के फॉर्म, उसमें आप फिल कर दीजिएगा, मार्च में होता है एग्ज़ाम, आप दे दीजिएगा, ठीक है। आपके अच्छे नंबर आए तो रेगुलर में भी हो जाएगा, एनसीवीएम में भी हो जाएगा। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो कम नंबर में भी आपके सॉल्व में तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी आपकी एमए की डिग्री आराम से हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा सीयूटी मांगते हैं। अगर आपको थर्ड ईयर का ही करना है और इसी साल अगर एमए में लेना है, तो फिर आपके पास इग्नू ऑप्शन है, इग्नू में आपकी एडमिशन जून जुलाई जुलाई में स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आप ले सकते हो। पर आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कहीं और कराना है ना, तो आपको सीयूटी ही देना पड़ेगा। तो सीयूटी के लिए आपके लिए बहुत अच्छी चीज़, आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। देखिए कितना अच्छा चीज़ है कि आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा, आप फोर्थ ईयर का साथ साथ ग्रेजुएशन करेंगे, आपको और टाइम मिल गया कि आप दोबारा दे सकते हो सीयूटी का एग्ज़ाम। दिसंबर में फॉर्म भरना, मार्च में देना आराम से। तो आपके लिए अच्छा होगा ये। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, ठीक है। तो और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे टेलीग्राम पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आप अगर फोर्थ ईयर करोगे ना, तो आपका नुकसान तो नहीं है। बट जिसको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है ना, जैसे कि जिसको जॉब वगैरह करनी है, तो वो लोग भी ना करे तो अच्छा है। पर हाँ, अगर बाहर जॉब करनी है ना कंट्री से, तो आप करिए, क्योंकि फोर्थ ईयर मांगते हैं उसमें, ठीक है। तो फोर्थ ईयर करना नुकसान भी नहीं है, जिसके पास टाइम है, पढ़ने की योग्यता है और मन है, तो वो करो। अच्छा, ये बेकार तो नहीं है, ठीक है। पर क्या है, जिसको छोड़ना है मतलब थर्ड ईयर करना है, तो वो भी ना घबराए, उनको भी आराम से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे पुराना था 2 साल का एमए कर सकते हो। बट क्या है, अगर आपने एमए का फॉर्म नहीं भरा तो अभी आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना, क्योंकि फॉर्म तो निकल गया है। तो आप भी कर लीजिए। अगर आपको रेगुलर से एनसी वेब से मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही एमए करना है, तो आप भी क्या करिए, फोर्थ ईयर कर लीजिए। आपका ना टाइम वेस्ट होगा, साथ में साथ आप दिसंबर में फॉर्म निकलेंगे और मार्च में आप एग्ज़ाम दे सकते हो सीयूटी का, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका डाउट क्लियर है ना। तो जो आपका फोर्थ ईयर होगा ना, उसमें आपको सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाएंगे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट जो होंगे ना, तो उनको है ना एक डिसिप्लिन होगा, ठीक है। डिसिप्लिन का सब्जेक्ट जिसमें 3 डीएससी के सब्जेक्ट होंगे और 2 डीएससी के अलग सब्जेक्ट होंगे, जी के सब्जेक्ट होंगे डीएससी के। तो आपके जो टोटल 22 क्रेडिट का जो है आपका फोर्थ ईयर का होगा कंप्लीट, फिर आपको जाके मिलेगा ऑनर्स की डिग्री, ठीक है। तो फिर क्या है, इसके बेनिफिट्स ये हो जाएंगे कि आप जैसे कि ऑनर्स के स्टूडेंट तो आपके रिसर्च कराई जाएगी, प्रोजेक्ट कराया जाएगा, ठीक है ना। आपकी जो इंटरप्रेन्योरशिप है, आप जैसे कि कोई अदर कोर्स के होते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है।
तो आपकी जो स्किल है उसको डेवलप करा जाएगा, आपको एक्सपीरियंस भी रहेगा आपके पास फील्ड वर्क का, ठीक है। तो मास्टर भी आपकी 1 साल की होगी और पीएचडी में भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो और एक्सपीरियंस भी रहेगा और ऑनर्स की डिग्री बीए प्रोग्राम को मिल रही है। नेट सेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मास्टर भी 1 साल का हो रहा है, तो फ़ायदा तो है, मतलब 4th ईयर में कुछ भी कहो, ठीक है। तो सीजीपी का भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले ये अफ़वाह उड़ गई थी कि मतलब जिसके पास 75% मार्क्स होंगे, उन्हीं को मिलेगा मतलब करने को 4th ईयर, पर ऐसा कुछ नहीं है, अब बताया गया है। आप बस कितनी भी परसेंटेज लाई हो आपने, बस आप फेल नहीं होंगे ना, तो आपको मिल जाएगा 4th ईयर, ठीक है। 4th ईयर में आप डायरेक्ट प्रमोट हो जाओगे और प्रमोट हो जाओगे तो आपको ऑनर्स की डिग्री, और अगर ऑनर्स वाले हो तो विथ रिसर्च साथ में मिलेगी, जिससे आपका 4th ईयर कंप्लीट हो जाएगा और आराम से आप एमए करने के लिए अगर चाहते हो रेगुलर से, एनसीडैप से या ड्यू सोल से, तो आप सीयूटी भी दे सकते हो दिसंबर में, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि 4th ईयर किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। और जिसको अगर टीचिंग लाइन में जाना है ना, या पीएचडी करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनना है, तो आप तो ज़रूर ही करिए। बिल्कुल आपके लिए तो बिल्कुल फ़ायदेमंद है, ये अच्छा है, बिल्कुल आपके लिए फ़ायदेमंद है ये, ठीक है। 4th ईयर वाला ज़रूर करिए, चाहे आप बी प्रोग्राम के भी हो, चाहे बी हो आप ऑनर्स के भी हो, आपके लिए अच्छा ही है। और जिसको कंपनी वगैरह में काम करनी है, और जिस कॉर्पोरेट वगैरह सेक्टर्स में, किसी अदर्स में, तो आपकी चॉइस है, आप कर भी सकते हैं। आप ज़्यादा करेंगे तो आपको शायद आपकी जो रिज्यूमे है उसमें 4th ईयर देख के आपको 3rd ईयर वाले से ज़्यादा वैल्यू दे लोग, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो फ़ायदा तो है इसमें, तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये। और कोई आपकी अदर जो इन्फॉर्मेशन या कुछ अदर आती है कुछ, तो नोटिफिकेशन वगैरह ड्यू की तरफ से, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है रोमा जैसवाल 8750, उस पर फॉलो करके रखिएगा। कोई भी आएगा तो मैं आपको स्टोरी से बता दूंगी किसी की चीज़ के भी बारे में आगे। और टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हो मेरे से जो पूछना है, ठीक है। तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आई होप आपको ये समझ आया हो, ठीक है। तो घबराना नहीं, 4th ईयर करना है तो आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। पर हाँ, वो बच्चे जो नहीं कर पाते हैं, जैसे बहुत सारे के एग्ज़ाम जैसे कि नहीं दे पाते या बाहर रहते हैं कहीं, ये पैसे की दिक्कत होती है, तो वो बच्चे 3rd ईयर तक ही रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो 3rd ईयर भी बहुत मुश्किल से करते हैं। तो आप क्या करिए, अगर आपको टीचिंग वगैरह लाइन में नहीं जाना है ना, तो आप इतना छोड़ के, आपको अगर जॉब के लिए, आप बस जो बच्चे सिर्फ मतलब डिग्री के लिए कर रहे थे ना, भाई मुझे तो पढ़ने पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस एक डिग्री चाहिए थी ग्रेजुएशन की, तो वो तो 4th ईयर ना करे तो अच्छा है। क्यों अपना टाइम वेस्ट करना आपको, ठीक है। अगर आप सिर्फ डिग्री के लिए कर रहे थे, अगर आप आगे कुछ करने के लिए नहीं कर रहे थे, तो अगर आपको आगे कुछ करना है तो आप 4th ईयर करिए। अगर आपको आगे कुछ नहीं करना, सिर्फ डिग्री चाहिए थी, तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए 3rd ईयर पे। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो धन्यवाद।